Can you hear me? Can you hear me now? Am I audible? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Hello, ma'am. Good evening. Good evening. Actually, there was no, it was a sudden power cut, so I got disconnected. Okay. So, Okay, ma'am. okay. So today we have got 3 students in the class. So I thought that I should continue with some grammar portion here, some grammar exercises with you, some grammar explanations, so that this video can be given to others, so that they can watch the video. वीडियो देखकर ग्रामर भी समझ में आ जाती है. Because for 2 days we had been doing an activity that was questionnaire, जिसमें हम लोगों ने कुछ questions पूछना. There was a conversation of the question which is called do you questionnaire, which is called questions with do you. So today also we are going to start with the same kind of practice. इसमें हम लोग लेकिन grammar के कुछ questions और कुछ sentences frame करने वाले हैं. So today I'm going to start with simple present simple tense. Actually अभी तक हम लोगों ने जो भी पढ़ा हुआ था, हम लोगों ने like we studied about be verb is a मार से related जो verb पढ़ी थी, then हमने has और have को भी समझ लिया था. Now we have the next part which is called action verb. So action verbs जो होते हैं they are of many types, जिसमें कि हम लोग इवन वर्ब के टाइप्स भी हम लोग समझ चुके थे, जिसमें कि मैंने बताया था आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की एस फॉर्म हम लोग फॉर्म करते हैं, जिसमें हम वर्ब की एस फॉर्म का यूज करते हैं प्रेजेंट में. फिर हम वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज करते हैं पास्ट में. वर्ब की थर्ड फॉर्म का हम लोग यूज करते हैं परफेक्ट टेंस में. एंड वर्ब की जो आईएनजी फॉर्म होता है उसको फोर्थ फॉर्म भी कहते हैं, जिसका यूज हम करते हैं कंटिन्यूअस टेंसेस में. और वर्ब की जो एस फॉर्म होती है वही दूसरे नाम से भी जानी जाती है. इट इज कॉल्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म. टोटल आप जब इन्हें ध्यान से देखेंगे देन यू विल अंडरस्टैंड कि हम किस तरीके से इनको फॉर्म कर सकते हैं. तो अगर मैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की बात करूं, वर्ब की एस और ईएस फॉर्म की बात करूं, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और वर्ब की एस और ईएस जो फॉर्म होती है, यही जो फॉर्म होती है वो हम यूज कर सकते हैं बेसिकली अपनी प्रेजेंट सिंपल टेंस में. हम ये पर्टिकुलर वर्ब फॉर्म्स, दोनों वर्ब फॉर्म्स जो हैं वो यूज कर सकते हैं. तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी यूज कर सकते हैं, वर्ब की एस और ईएस फॉर्म भी यूज कर सकते हैं. इसमें जो टेंस हम पढ़ते हैं उसे हम दो नामों से जानते हैं. इट इज कॉल्ड प्रेजेंट सिंपल और कॉल्ड इंडेफिनिट टेंस ऑल्सो. ये एक ऐसा टेंस होता है जिसमें कई सारे फंक्शंस होते हैं, कई सारे वर्क्स होते हैं इसके, लेकिन कुछ वर्क्स हम जानते हैं. We take the example of daily routine की बात करें तो daily routine वाला sentences हो गए. हम universal facts की बात करें, universal facts मतलब होता है कुछ ऐसे facts, कुछ ऐसे सच जो कि universally taken हैं, जिनको हम बदल नहीं सकते. They are like that only. Then we have the third type of action. They are called the kind of commentary or any kind of आंखों देखा हाल बताना, मैच की कमेंट्री वगैरह हो गई. इनमें भी प्रेजेंट सिंपल का ही यूज किया जाता है. न्यूज़पेपर की जो हेडलाइंस होती हैं, न्यूज़पेपर और जो मैगजीन की जो हेडलाइंस होती हैं, दे आर ऑल्सो आर द पार्ट ऑफ मैगजीन्स की जो हेडलाइंस होती हैं, दे आर ऑल्सो द पार्ट ऑफ योर प्रेजेंट सिंपल टेंस. ओके. फिर हम लोग जनरली कुछ और सेंटेंसेस भी चाहें तो बना सकते हैं. जैसे एक और कहा जाता है कि हियर और देयर जो वर्ड्स होते हैं, इनके साथ बनाए गए सेंटेंसेस भी इसी का हिस्सा होते हैं. प्रेजेंट सिंपल या इंडेफिनिट का ही हिस्सा होते हैं. तो सबसे पहले मैं डेली रूटीन का एक एग्जांपल लेती हूँ. जैसे एक एग्जांपल ले लीजिए, ही वेक्स अप अर्ली मॉर्निंग, है ना. ही वेक्स अप अर्ली मॉर्निंग, वह सुबह जल्दी उठ जाता है. He wakes up early morning. I go for walk. I go for a walk daily. मैं रोज सैर पर जाती हूँ. ये कुछ ऐसे सेंटेंसेस हैं, कुछ ऐसे एक्शंस हैं जो डेली रूटीन बताते हैं. ठीक है. फिर हम बात करते हैं ऐसे एक्शंस जो यूनिवर्सल फैक्ट्स बताते हैं. We can say the universal facts are spoken by present indefinite. जैसे अर्थ
revolves around the sun. पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है. This is universal fact. Fish swim, fish plural ही होता है. Fish swim in the water. मछलियां पानी में तैरती हैं. यूनिवर्सल फैक्ट है. कुछ और भी यूनिवर्सल फैक्ट्स हो सकते हैं. ब्रह्मांड के जो सत्य हैं. कमेंट्री हो सकती है. आंखों देखा हाल हो सकता है. द बॉलर इज बॉलिंग. अब ये द बॉलर इज बॉलिंग को हम लोग लिखेंगे द बॉलर बॉल्स. द बॉलर बॉल्स है ना. बॉलर बॉल कर रहा है. आंखों देखा हाल ही है, लेकिन फिर भी इसे किस में लिखा जाता है, किस में बताया जाता है, किस में बोला जाता है? प्रेजेंट सिंपल टेंस में. कमेंटेटर्स इतने सारे जो टेंसेस हैं वो चेंज कैसे करें? बड़ा डिफिकल्ट होता है इतने सारे टेंसेस में चेंजेस लेके आना, इसमें चेंजेस लेके आना, उसमें चेंजेस लेके आना. तो ऐसे भी हो सकता है. द बॉलर बॉल्स, वी कैन से द बैट्समैन bats. The bowler bowls, the batsman bats. Batsman hits the ball and it goes 6. ये जो कमेंट्री है ये भी प्रेजेंट सिंपल का ही पार्ट होती है. मैंने सब जगह प्रेजेंट सिंपल लगाया, भले ही 6 हो गया हो, 6 मार दिया हो, बॉलिंग कर दी हो, बैट्समैन ने बैट को हिट कर दिया हो, लेकिन 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 ये सब कुछ जो कुछ भी हुआ वो सब किसी टेंस में नहीं जाता है, वो प्रेजेंट सिंपल टेंस में ही जाता है. कुछ ऐसे एक्शंस जो इस वक्त प्लान हो चुके हैं, फ्यूचर में प्लान हो गए हैं, न्यूज़पेपर और पेपर की मैगजीन में हो गए हैं, तो कह सकते हैं हम लोग द पीएम arrives भोपाल और महाराष्ट्र टुमारो. इस तरह के कुछ एक्शंस हो गए. कुछ ये भी हो सकते हैं, हम कह सकते हैं that 2 kills in an attack. तो मारे गए हैं. तो अब यहाँ पर 2 kills in an attack. एक अटैक में 2 लोग मारे गए हैं. 2 यहाँ पे लोग जो हैं, 2 मतलब 2 लोगों से है यहाँ पे मीनिंग बेसिकली. तो इस तरीके से आप लोग जो है सेंटेंसेस बना सकते हैं. यू कैन मेक द सेंटेंसेस लाइक दिस. ठीक है. अब यहाँ पे एक और जो मैंने बताया आपको, हियर और देयर. कभी कभी ऐसा भी होता है, हम लोग कहते हैं ना सेंटेंसेस, लो बस आ गई, लो बस आ गई. तो हम कह सकते हैं हियर कम्स द बस. हियर कम्स द बस. लो बस आ गई. लो वहां बारिश आ गई, बारिश आ गई. देयर कम्स द रेन. ये इस तरह से एक्सक्लामेटरी कुछ सेंटेंसेस हियर और देयर से जो बनते हैं उनको भी हम प्रेजेंट सिंपल टेंस में ही यूज करते हैं. इसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कहा जाता है. इसके ये 4-5 जो स्पेसिफिक रूल्स होते हैं बहुत कॉमन है. दे आर वेरी कॉमन. दे आर यूज्ड कॉमनली विथ कॉमन यूसेज, है ना. और इनको ही हम प्रेजेंट इंडेफिनिट कहते हैं. इनमें ना पास्ट के सेंटेंसेस बनते हैं, इनमें ना कंटिन्यूअस के सेंटेंसेस बनते हैं, इनमें ना परफेक्ट के सेंटेंसेस बनते हैं, इनमें किसी तरह के कोई सेंटेंसेस नहीं बनते हैं. दे आर ओनली यूज्ड विद दिस. ठीक है. अब बात करते हैं इनके हम स्ट्रक्चर्स की. लेट अस टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ दिस वन. स्ट्रक्चर के लिए वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट स्ट्रक्चर के लिए हमको जनरली यूज करना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की एस और ईएस फॉर्म. तो इसके लिए एक सिंपल सी रूल कहता है कि अगर आप सिंगुलर सब्जेक्ट लगा रहे हैं तो आप वर्ब की एस ईएस फॉर्म लगाइएगा. जैसे ही प्लेज क्रिकेट. ठीक है. शी कुक्स फूड. ठीक है. राहुल goes to office. ठीक है.
टीना कम्स टू माई होम, मेरे घर आती है। इस तरह के जो सेंटेंसेस हैं ये जो हैं इसमें एस या ईएस फॉर्म लगता है। एस और ईएस फॉर्म का मतलब होता है वर्ब में एस या फिर वर्ब में ईएस। देखिए गोज में ईएस ही लगता है हमेशा, ठीक है। तो ये प्रेजेंट सिंपल है। इसका एक और एग्जांपल है हमारे पास में जो प्लूरल्स के साथ में आता है, जैसे कि वी प्ले कैरम ऑन संडे। हम संडे को ना कैरम खेलते हैं, हो सकता है आदत हो। वी कैन ऑल्सो से दे डू देयर वर्क प्रॉपरली, वो अपना काम अच्छे से करते हैं। यू अंडरस्टैंड मी, तुम मुझे समझते हो, ठीक है। वी कैन ऑल्सो से राहुल एंड टीना कुक टुगेदर, दोनों एक साथ खाना बनाते हैं या खाना पकाते हैं। So you can see that जितने भी प्लूरल सब्जेक्ट्स थे, प्लूरल का मतलब ये होता है एक से ज्यादा, जो वी भी हो सकते हैं, वी प्ले, वे दे भी हो सकते हैं, दे डू, यू भी हो सकता है, यू अंडरस्टैंड, राहुल एंड टीना तो वैसे भी एक से ज्यादा है तो ये भी हो सकते हैं। इसमें एक और जो मेन पर्सन होता है वो कहलाता है आई। जो आई है हमारा, आई फॉर मैं जो है उसके साथ भी फर्स्ट फॉर्म ही लगती है। वो है सिंगुलर लेकिन रूल जो फॉलो करता है वो फर्स्ट फॉर्म वाले रूल फॉलो करता है। एग्जाम्पल है आई कंप्लीट माई वर्क डेली, मैं अपना पूरा काम खत्म करता हूँ। आई डू, आई डांस, ऐसा भी कर सकते हैं, मैं डांस करता हूँ। आई सिंग मैनी सॉन्ग्स, मैं कई गाने गाता हूँ या गाती हूँ। तो आई भी जो है वो फर्स्ट फॉर्म ही फॉलो करता है। आई वैसे सिंगुलर है, जैसे कि आप जानते हैं ये रूल जो है, लेकिन प्लूरल वाले भी फॉलो करता है कभी कभी। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में जो आई है वो प्लूरल वाले रूल फॉलो करता है। आप ध्यान से सेंटेंस देखेंगे तो आपको ये भी क्लियर हो जाएगा कि आई जो है वो भी यहाँ पर बात करता है किस चीज की, फर्स्ट फॉर्म की। और जितने भी सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं वो सबके सब जो बात करते हैं वो बात करते हैं वर्ब में एस या ईएस फॉर्म लगाने, है ना। ये पॉजिटिव टाइप का सेंटेंस है। हम चाहें तो इसी से नेगेटिव भी बना सकते हैं। इन्हीं क्वेश्चन से, इनके क्वेश्चंस इंटरोगेटिव भी बनाए जा सकते हैं। सबसे पहले क्वेश्चंस बनाते हैं यू से और नेगेटिव भी बनाते हैं यू का। जैसे आपने कहा यू अंडरस्टैंड, या मैंने ही कह दिया यू अंडरस्टैंड मी, तुम मुझे समझते हो। इसका नेगेटिव क्या होगा, यू डोंट अंडरस्टैंड मी, ये हो गया नेगेटिव। यू डोंट अंडरस्टैंड मी, तुम मुझे नहीं समझते हो। अब अगर पूछना हो कि क्या तुम मुझे समझते हो, तो हम डायरेक्ट सेंटेंस बना सकते हैं डू यू से, डू यू अंडरस्टैंड मी। और ध्यान रखिएगा हमने जो अभी क्वेश्चन आयड किया है वो भी प्रेजेंट सिंपल का है, उससे रिलेटेड हमारे सेंटेंसेस भी प्रेजेंट सिंपल के हैं। एंड हमने डू यू क्वेश्चन इसलिए ऐसे कहा था क्योंकि इसमें ज्यादातर क्वेश्चंस यू से पूछे गए थे। हम चाहें तो बाकी जो सब्जेक्ट या बाकी जो पर्सन्स हैं उनसे भी सेंटेंसेस सब्जेक्ट क्वेश्चन बना सकते हैं, ठीक है। डू यू अंडरस्टैंड, क्या तुम समझते हो। डू यू अंडरस्टैंड मी, मी भी लगा देते हैं, क्या तुम मुझे समझते हो। डू यू अंडरस्टैंड मी, यहाँ पर हो जाएगा क्या तुम मुझे नहीं समझते हो, तो हो जाएगा डोंट यू अंडरस्टैंड मी। आपको पता है हम इंटरोनेगेटिव डायरेक्ट नॉट लगाकर शॉर्ट फॉर्म में बना देते हैं। डोंट यू अंडरस्टैंड मी, क्या तुम मुझे नहीं समझते हो, डोंट यू अंडरस्टैंड मी। इस तरीके से हम लोग सारे सेंटेंसेस बहुत ही आराम से बना सकते हैं। दिस इज ऑल अबाउट मेकिंग वन टाइप ऑफ सेंटेंस। दूसरा जो तरीका है एक बार मैं अंडरलाइन कर देती हूँ सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड। देखिए यू अंडरस्टैंड मी, तुम मुझे समझते हो। यू डोंट अंडरस्टैंड मी, डोंट लग जाता है डू नॉट को कहते हैं, फिर भी हम अंडरस्टैंड ही लगाकर सेंटेंस बनाते हैं। यू डोंट अंडरस्टैंड मी, तुम मुझे नहीं समझते हो।
यहाँ पर हम चाहें तो क्वेश्चन बना सकते हैं, क्या तुम मुझे समझते हो, तो सेंटेंस हो जाएगा डू यू अंडरस्टैंड मी। सेंटेंस हो जाएगा डू यू अंडरस्टैंड मी, क्या तुम मुझे समझते हो। एक तरह का ये सेंटेंस हो गया हमारे पास में, ठीक है। ये है ना, डू यू अंडरस्टैंड मी, एक तरह का ये सेंटेंस हो गया। एक हो गया डोंट यू अंडरस्टैंड मी, क्या तुम मुझे नहीं समझते हो, एक तरह का ये सेंटेंस हो गया। अब अगर यही स्ट्रक्चर, यही क्वेश्चन, यही सेंटेंस हमें ही से बनवाना हो, हमें शी से बनवाना हो, या हमें किसी और सेंटेंस से बनवाना हो, तो हम क्या करेंगे। हम लोग कुछ नहीं करने वाले, हम लोग कुछ सेंटेंसेस बना लेंगे और वो सेंटेंस जो है वो बनेगा डज के साथ में। जी हाँ, ही और शी में डिफरेंट होता है स्ट्रक्चर प्रेजेंट सिंपल में, तो हम बोलेंगे यहाँ पर ही प्लेज क्रिकेट। मान लीजिए मुझे यही सेंटेंस बनाना है, ही प्लेज क्रिकेट, ठीक है। इसका नेगेटिव बनेगा ही डजंट प्ले क्रिकेट, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे डज नॉट क्यों लगा है। ध्यान रखिएगा, जो डू होता है ना, डू वो प्लूरल के साथ या आई के साथ जाता है, लेकिन सिंगुलर के साथ हमेशा डज लगता है। नेगेटिव बनाएंगे तो डज नॉट, क्वेश्चन बनाएंगे तो केवल डज। जैसे ही डजंट प्ले क्रिकेट, यहाँ पर हो जाएगा डज ही प्ले क्रिकेट, डज ही प्ले क्रिकेट, क्या वह क्रिकेट खेलता है। यहाँ पर हो जाएगा डजंट ही प्ले क्रिकेट, क्या वह क्रिकेट नहीं खेलता है। सब कुछ सेम है, बस सब्जेक्ट की वजह से वर्ब में चेंजेस आ गए हैं। जैसा कि वर्ब कहती है कि हम यूज किए जाएंगे, जब सिंगुलर होगा तो सिंगुलर वर्ब, लेकिन डज नॉट लगने के बाद में प्ले ही होता है ना। डज लगने के बाद में हम प्ले ही लगाते हैं, ये ध्यान रखना है, चाहे फिर वो डज हो या डज नॉट हो। लेकिन जब तक डज नहीं है तब तक हम लोग जो है वो हमेशा क्या लगाते हैं, we generally use verb, कौन सा फॉर्म, we use verb फर्स्ट SES फॉर्म, ठीक है। ये आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है। बस इस स्ट्रक्चर को फॉलो करके यू कैन मेक सो मेनी सेंटेंसेस, यू कैन मेक इवन क्वेश्चन सेंटेंसेस आल्सो। आप क्वेश्चन सेंटेंसेस भी बना सकते हैं, क्योंकि हम डू यू क्वेश्चन आर प्रैक्टिस कर चुके हैं, तो हम ये चीज भी जानते हैं। जैसे तुम कितने बजे उठते हो, तो हमने क्वेश्चन बनाया था व्हाट टाइम डू यू वेक अप, ठीक है। वी कैन ऑल्सो से व्हाट टाइम डू यू टेक लंच, वी कैन ऑल्सो से व्हाट डू यू टेक इन लंच, ठीक है। हम ये भी बोल सकते हैं हाउ ऑफन, जो हमने सीखा था, डू यू टेक टी। हम ऐसे भी बोल सकते हैं हु टीचेस यू, तुम्हें कौन पढ़ाता है। We can also say, there are so many WH question also we can make, and we can just make as per the rules. हम रूल के हिसाब से WH questions भी बना सकते हैं। बस उसमें वही याद रखना है कि जो जो वर्ब होगी उस हिसाब से हम सेंटेंस लगाते जाएंगे, वो सेंटेंस बनाते जाएंगे हम लोग, ठीक है। ये पूरा का पूरा प्रेजेंट सिंपल टेंस होता है। दिस इज ऑल कॉल्ड प्रेजेंट सिंपल, या इसे इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं। इसे इंडेफिनिट टेंस इसलिए कहते हैं क्योंकि इस सभी टेंसेस का कोई एक काम होता है, एक तरह का काम करता है, एक तरह के स्ट्रक्चर को फॉलो करता है। इंडेफिनिट एक तो दो तरह के स्ट्रक्चर फॉलो करता है, सिंगुलर के लिए अलग, प्लूरल के लिए अलग। दूसरा, ये जो है उसके फंक्शंस भी एक नहीं है, दो नहीं है, तीन तीन चार चार फंक्शंस है। टोटल देखा जाए तो 5 फंक्शंस है टोटल, अभी तो 5 दिख रहे हैं। इंडेफिनिट का मतलब होता है नो डेफिनिट आइडिया, नो डेफिनेट वर्क। नो डेफिनेट मतलब इनडेफिनेट, कुछ भी निश्चित नहीं होना इज कॉल्ड इनडेफिनेट। इसका ना तो स्ट्रक्चर एक है, ना ही काम एक है, कई काम है और 2 स्ट्रक्चर हैं, इसीलिए इसे इंडेफिनेट टेंस भी कहा जाता है ना। इसके फंक्शंस जो है, सबसे इंपॉर्टेंट तो इसके फंक्शंस समझना है। अब मेरे कई स्टूडेंट्स बोलते हैं आई एम गो टू मार्केट, मैं उन्हें बोलना चाहती हूँ बोलिए आई गो टू मार्केट। हाँ, कई स्टूडेंट्स बोलते हैं वी आर सेलिब्रेट दिवाली, मैं चाहती हूँ ऐसे नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे वी सेलिब्रेट दिवाली, ठीक है। कुछ हमारे ऐसे सेंटेंसेस होते हैं ना जो हम रिपीट करते रहते हैं,
तो डेली रूटीन हो गए, हमारे हैबिचुअल एक्शंस हो गए, ये सब चीजें इसके अंदर आती हैं। मैं इसमें एक दो चीज और ऐड कर देती हूँ तो भी काम बन जाएगा। जैसे हमने बोला है कि डेली रूटीन के साथ साथ हम चाहें तो हम बोल सकते हैं कुछ हमारे जो हैबिट्स होती हैं, आदतें होती हैं, वो भी इसके अंदर आती हैं, और हमारे कुछ रिपीटेड एक्शंस होते हैं जो हम करते रहते हैं, वो भी इसी के अंदर आ जाते हैं। तो हम आराम से सेंटेंसेस बना सकते हैं, कोई बिना प्रॉब्लम के आराम से फंक्शंस के सेंटेंसेस हम फ्रेम कर सकते हैं। और ध्यान रखना है कि ये सब इसी का काम होता है। डन हो गया? ध्यान से देखिए, आराम से कर सकते हैं, है ना। देखें, डेली रूटीन हो गया, रिपीटेड एक्शन हो गया, हैबिट्स हो गई, सब एक ही तरह के सेंटेंस है। मैं चॉकलेट खाती हूँ, मुझे चॉकलेट खाना पसंद है, हम दिवाली मनाते हैं, हम हमारे जन्मदिन मनाते हैं, जितने भी अलग अलग लोग अपने अपने जन्मदिन मनाते हैं। मैं सुबह जल्दी उठता हूँ, मैं मार्केट जाता हूँ, या फिर पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलता है। और हम कोई भी कमेंट्री ले लें, खासकर मैच की कमेंट्री ले लें, कोई भी फ्यूचर का एक्शन हो, पास्ट का एक्शन हो, न्यूज़पेपर और मैगजीन की जो हेडलाइंस होती हैं वो हमेशा प्रेजेंट सिंपल टेंस की ही होती हैं। और इसी से हम हेयर और देयर से अगर सेंटेंस बनाए, लो बस आ गई, हियर कम्स द बस, अरे वहां तो बारिश आ गई, हियर देयर कम्स द रेन, तो यहाँ बस आ गई और वहां बारिश आ गई। लो में आ गया, हियर कम आई, ऐसे भी बोल सकते हैं। लो मेरे पापा आ गए, हियर कम्स माय पापा, ऐसे भी बोल सकते हैं। अरे पापा तो वहां पे, वहां पापा आ गए देखो जरा, तो बोलेगी देयर कम्स माय पापा, ऐसे भी बना सकते हैं। बस ये ध्यान रखना है, हियर और देयर के बाद आप सिंगुलर वर्ब भी लगाएं, और उसके बाद में हियर कम्स द बस। सिंगुलर वर्ब या प्लूरल वर्ब वो सब्जेक्ट को देखकर लगा सकते हैं। जैसे अरे मैं तो आ गया, हियर कम आई, तो यहाँ पे कम आए होगा, ना कि कम्स आए होगा, क्योंकि आई के साथ तो फर्स्ट फॉर्म लगती है। हियर कम वी, अरे यार हम आ गए, अरे हम तो यहाँ आ गए, लाइक दैट, है ना। मेरे फ्रेंड्स तो वहां चले गए, मेरे फ्रेंड्स तो वहां चले गए। हियर गो माय फ्रेंड्स, हियर गो माय फ्रेंड्स, मेरे फ्रेंड्स वहां चले गए। तो यहाँ पर जो है वो हम बाद में लगा हुआ सब्जेक्ट देखकर वर्ब को पहले लगाएंगे, लेकिन बाद में लगा हुआ सब्जेक्ट देखकर वो वर्ब को डिसाइड करेंगे कि वो एस फॉर्म है या फर्स्ट फॉर्म है। ठीक है, इसका एक छोटा सा आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं इसके आई विल शेयर इट्स पीडीएफ ऑल्सो, इसकी पीडीएफ भी शेयर करूंगी मैं आपके साथ में। लेकिन आप लोग जो है इसको बहुत आसानी से समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये प्रेजेंट सिंपल टेंस होता है जो हम सबसे ज्यादा यूज कर रहे होते हैं, वी आर यूजिंग मोस्ट ऑफ द टाइम। और बताएं, एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन समबडी हैज, किसी को कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड? कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं मुझसे। नो मैम। चलिए, इसका स्क्रीनशॉट आप लोगों ने ले लिया होगा, और ये आप लोग एक बार जो इसकी मैं पीडीएफ शेयर करूंगी उसको रीड कीजिएगा। पीडीएफ में छोटे छोटे रूल्स भी लिखे हैं। रूल्स इसलिए है, मैं बताती हूँ कि कई स्टूडेंट्स को नहीं पता होता है कि हमको कैसे पता चलेगा किसमें एस लगेगा, किसमें ई एस लगेगा। वो भी रूल वहां पे दिया हुआ है कि एस कब लगता है और ई एस कब लगता है। तो आप लोग ये चीज भी उस पीडीएफ में पढ़ सकते हैं। और पीडीएफ करने के बाद में मैं आपको टेस्ट देने वाली हूँ। टेस्ट अभी मैंने आपको इसलिए नहीं दिया क्योंकि मैं उसमें कुछ रोमन हिंदी जोड़ दूंगी सेंटेंसेस में। आप टेस्ट कीजिएगा और फिर उसे कंटिन्यू कीजिएगा। इज दैट ओके? ओके मैम। चलिए, ओके मैम। हमारी ग्रामर टर्म की बात, ग्रामर की बात, प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात, प्रेजेंट सिंपल की बात, इससे यहाँ तक कि हमने इतना बड़ा क्वेश्चन यूज किया है कि हमको पता है कि ये सेंटेंसेस कैसे बनाई जा रही हैं, बिना इज़ामार के, बिना किसी एक्स्ट्रा हेल्प के, डायरेक्ट सब कुछ यहीं से मिल जाएगा हम लोगों को। लेकिन हम लोग अगर लाइक आई हैव अनदर क्वेश्चन फॉर यू गाइस, मेरे पास कुछ और भी क्वेश्चन है, दैट इज अ टॉपिक एक्चुअली। तो ये इसका प्रैक्टिकल यूज क्या है, वी आर गोइंग टू डू दैट। पहला हमने प्रैक्टिकल यूज तो कर लिया था। नाउ द सेकंड प्रैक्टिकल यूज व्हिच आई वांट यू टू प्रिपेयर अ वंडरफुल टॉपिक अबाउट योरसेल्फ, ओके। एंड देन आप लोग मुझे बताएं कि आप सुबह से लेकर शाम तक क्या करते हैं,
और उसमें आप मुझे ये भी बताएं कि आपकी क्या क्या आदतें हैं. You should tell me about your daily routine and your habits also. इसकी कुछ vocabulary words वगैरह मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी. वैसे जनरली हमको अगर डेली रूटीन बताना हो तो हम अपना डेली रूटीन और आदतें मिक्स करके बता सकते हैं. यहाँ तक कि हम अपनी लाइक्स एंड डिसलाइक्स भी मिक्स करके बता सकते हैं. So let me start a mixed topic, and that is called about myself. Not introduction, but some things about myself is my daily routine first. And in the daily routine, I'm also mixing my likes and dislikes, and I'm also mixing my habits actually. So first of all, I want to tell you that my routine starts at 5 o'clock morning. And yes, 5 o'clock because I get up at 5, sharp 5 o'clock. Sometimes I get up before 5 o'clock also, like 4:45 or 4:40, 50, like that. Before my alarm also, I sometimes wake up. And when I wake up, I generally have a lot of ideas about things and all. So what I do that I just wake up in the morning. It is in my habit to wake up early in the morning, and then I write some daily routine. My actually daily work. This is called to-do list. So my habit is to make a to-do list. What I need to do today. And as soon as I wake up, I just write in a diary. I have a diary for that. And I write my to-do list that I have to do this, I have to go here, after office, I have to buy this, I have to purchase this, I have to buy some groceries, some dairy items, some, fruit, some vegetables, some grocery items. And if I have to go to market to purchase something, I do that also. Ultimately, I write everything what I need to do so that I can start my work plan with plans. Okay, that is my habit. And then I just freshen up, and while freshen up, I just finish. I just think when I am freshing up now, I just plan everything that okay, now I'm going to make vegetable, and then I'll be making chapatis, then I'll be cooking some breakfast for my husband because I don't eat breakfast much. My husband eats that, so I cook some different breakfast to him. My husband has a habit to eat poha, or sometimes uttapam or upma, or a kind of some bhajia. My husband has this habit to eat these kind of all that heavy breakfast. So I cook that breakfast, and then I plan everything. Okay, then I get ready for my school. I have to go to school at 7:45. So I generally reach school by 7:40 generally. Sometimes I reach by 7:43, 44 also. So this is my habit to reach. I love to be on time, especially when I am not busy, very busy, or I'm not doing anything else. So yeah, I have to manage that. And then okay, this is what I do. And if I talk about breakfast, so I don't take breakfast because I feel like breakfast makes me very lazy in the morning. I don't eat it, and there is a reason behind it. I take very late dinner after finishing my class. I cook dinner and then I take dinner. So I get always late to take dinner. So I take little dinner, but I don't eat breakfast in the morning time. And then what I do, I just after reaching to school, I take my online class. Nowadays, online class is going on. So I take my online class, and after that, I just again I check my to-do list. A to-do list I check means I check just that what I need to do today in school. So I finish all my documentation, what a teacher has to do, and then actually I teach 9th and 10th standard, and I teach English grammar and literature both. So it is very heavy thing. It is very big responsibility to teach 10th standard because it is CBSE board actually. So it is very difficult to make documentation, to keep record of activities, to make portfolio, to make multiple intelligence, means multiple some we have to do that kind of assessments also. Multiple assessments are there and so many things. So I do that in the morning. In school, I plan everything. I do according to the plan, and I come from school by 2 o'clock. I do my lunch in school only, like 12 o'clock. 11 between 11 and 12, I do my lunch,
Every day I have 2 classes, so I take 2 classes in school also, and then I come back. When I come back, before coming back, I buy all the vegetables, fruit, or any other grocery item, dairy item like milk, curd, matha, everything I buy, whatever is required. I buy all these things. I come at home, I just freshen up within 5-10 minutes. I don't eat anything, and then I just take rest for 30-45 minutes. Some, I would say that 1 hour actually, and then just after 45 minutes I wake up, I again get fresh. I just eat something. If I like, I eat something. I eat chapati or something like that. If I feel hungry, I eat. And then what I do, I just again start working on my laptop. I share sometimes videos to you when I did not share at night some material to you. I prepare some material, new exercises, new vocabulary exercises, and then I do all these things. I make tea, I take tea. I am in the habit of taking tea twice a day, morning and evening. I take without sugar. So this is quite healthy for me. Healthy means tea is not healthy, but I am habitual of that. So I take tea actually, but without sugar, I take that. And then I just get ready for I get ready for the class. 6 o'clock, I have my batch. So I take 6 to 9 continuously. I take classes. I have no gap. And sometimes I am not able to drink water also because I'm teaching continuously, speaking continuously. And if I get late in one class, I have to start the other class very soon. So I don't have time to stand up from my chair anymore. So I take class 6 to 9 continuously. That is the thing. And then I prepare my dinner. My husband and I live together. No family member live together because we live far from our hometowns. So my husband and I take dinner together. My husband work is my husband works in Zomato, and my husband is working in Zomato for 5-6 years actually. 5-6 years means my husband was working very long. Since very long, my husband's been working with Zomato. I would say 3-4-5 years approx. So it's been running on, and my husband comes very late, approx 10 o'clock, 10:30 he comes. And then after that, like, we take dinner, then I clean all the things, and then I have a habit to read book before sleeping. So I read my book 1 or 2 pages, and then I understand what is in the book, and then I sleep 11:30. I sleep, and again 5 o'clock I wake up. So this is what my schedule is about. I have told about my habits and all. We don't eat non-veg, so our vegetarian food is quite simple to be made. I generally cook all good dishes, all special dishes on Sundays or on holidays, because other days we don't have time to make and to eat also, really speaking. So we generally have very healthy general food, normal food, roti, sabzi, dal, chawal every day. But on Sundays we cook something different, vegetarian. But and then on Sundays also I love to go. I love to visit. I love traveling, so I keep traveling, but I travel not in marketplaces. I travel somewhere where people are not there. I love to visit some jungle area, like general, not very deep jungle, but I love to visit some fort. There are so many, visiting places here in my city, so I keep visiting them. But I don't go to the parks. I don't go to the bank of any river. I try to not to gather people around me. I always take care of that. But yes, frankly speaking, I go for outings. I go for outing with my husband on Sundays, but we don't go in the people. Especially, I avoid going markets very often. I go market once a week. That's all. Okay. And I also love to have very healthy food. I love to follow healthy diet, but I miss my dinner. That is very bad thing I do. But it is my compulsion that I have to finish my classes. That is my responsibility. So I do that. And I love taking classes here because I feel that talking to you guys gives me another feeling, another level of satisfaction. And I also feel that I am in the trend
I am in the English trend. Actually, I'm learning. When I'm teaching you, I'm learning new things with you. So I just I love taking these classes. This is not my compulsion. I love taking these classes, and I never feel so tired that, oh my God, sitting 3 hours make me tired. Never, never. I love to sit with you. I love to teach. So yes, I do that. And yes, of course, one thing which I like most is I like my music. Whenever I'm free, I'm not doing anything, I listen to all songs, old, new, all kind of Punjabi. Sometimes I listen to English songs also, which I love most, but I love Hindi music more, which is my hobby. So I do that. Traveling and music too are my hobbies. These are my things which I like most. Okay, so this is about my mixed performance today. I mixed daily routine, I mixed my habits, I even mixed my husband's habit, and I mixed my likes and dislikes. So I just told you like that. Okay, this is all about me. I hope you understood what I meant to say. Correct? Tell me yes or no. You should just speak something, Yes, ma'am. Okay. Same hobby, ma'am. Oh, really? That's good. People have same hobbies, nowadays when we are not allowed to go out, ज्यादा घूमने नहीं जाते हैं, तो अचानक से हमें लगने लगा है कि ट्रैवलिंग अच्छी लगती है ना? नहीं तो पहले थक Yes, जाते थे ma'am. ट्रैवलिंग में, अब अच्छा लगने लगा है. नहीं मैम, हम लोग तो ट्रेवलिंग करते हैं तो हमको खाना भी नहीं चाहिए. Exactly, सही बात है. नहीं चाहिए, कुछ थोड़ा बहुत हो गया तो हो गया, है ना? Yes, Okay. ma'am. आप लोग भी एक अच्छा टॉपिक इसी तरह तैयार करें एंड उसको परफॉर्म करना है कल आप लोगों को. I will share this video. Guys, I am extremely sorry. उस दिन मैं आपको जो आप लोगों ने परफॉर्मेंस दिया था, TV is bad or good, वो रिकॉर्डिंग में करना भूल गई. मतलब मैं वो रिकॉर्डिंग बटन प्रेस करना भूल गई हूँ. So I'm sorry, I would not be able to provide the recording of that class. लेकिन मैं आपको मैंने vocabulary उस दिन जो पढ़ाया था वो जरूर डाल दिया है. I hope you will not mind it. Yes, कोई बात नहीं मैम. एक्चुअली आई डोंट नो कहाँ से वो आज मैंने रिकॉर्डिंग जबकि ऑन किया है, ऑन है, मैंने ध्यान से देखा इज इट ऑन और नॉट, है ना? दैट आई नेवर डू दिस. पता नहीं उस दिन कैसे हो गया मुझसे. सो ये रिकॉर्डिंग मैं प्रोवाइड कर दूंगी, इसको एक बार और देखिएगा. मैं वोकैबुलरी भी आपको प्रोवाइड कर दूंगी डेली रूटीन से रिलेटेड. आप उसको तैयार कीजिएगा अपनी डेली रूटीन को, हॉबी को, हॉबी नहीं, लाइक्स डिसलाइक्स को, और आपकी जो हैबिट है उसको. एक साथ सभी चीजें मिक्स ही होती हैं इस टॉपिक के अंदर, क्योंकि हम अपने बारे में बात कर रहे होते हैं तो हम सब कुछ बताते हैं. तो तैयार कीजिए, कल फिर मिलते हैं हम लोग. और टेंस की पीडीएफ भी शेयर कर रही हूँ. ओके मैम, आपको कौन से सिंगर के सॉन्ग पसंद है? आई लव, मुझे ना, आई एम अ बिग फैन ऑफ अलका याग्निक. मुझे बहुत पसंद है. अलका याग्निक एंड किशोर कुमार. किशोर कुमार और आई वुड से सोनू निगम आई लाइक मोस्ट. यस, सो आई लाइक अलका. आई मेरे को डोंट, लगा है. पहले मुझे लगता था मैं उनके जैसा गाती हूँ. आई यूज्ड टू थिंक. जब मैं छोटी थी तो मैं भी पता है पूरा गाती थी उसमें, पूरा लय में गाती थी वैसे. फिर बाद में समझ में आया कि अपनी आवाज भी होती है कोई. Okay, so see you tomorrow guys. I'm finishing the class here itself, है ना? और सब कुछ शेयर करूंगी, so you go for this. Okay, go with this. Okay, bye bye, take care, see you tomorrow. Goodbye. Good night, take care. Ma'am, thank you. Good night, ma'am. Good night.